क्या चीन और पाकिस्तान का सबसे बड़ा डर सच साबित होने वाला है? उनके सबसे आधुनिक फाइटर जेट्स क्या अब कबाड़ बन जाएंगे? भारत के तरकश से निकला वो कौन सा ब्रह्मास्त्र है जिसने दुनिया की महाशक्तियों को भी हैरत में डाल दिया है? क्या भारत अपने स्वदेशी फाइटर जेट एमका के आने से पहले ही आसमान का सिकंदर बन गया है? स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, जिसे दुश्मन को धोखा देने का सबसे बड़ा हथियार माना जाता था, क्या अब भारत के सामने घुटने टेक देगी? चीन के J-20 और J-35 फाइटर जेट्स, जिन पर वो इतना इतराता है, क्या अब वो भारत की नजरों से बच नहीं पाएंगे? आखिर क्या है ये विरूपाक्ष जिसने दुश्मनों के खेमे में मातम और भारत में जश्न का माहौल बना दिया है? कैसे भारत ने वो कर दिखाया जो दुनिया के कई विकसित देश भी नहीं कर पाए? तैयार हुआ भारत का सबसे खतरनाक सिस्टम। भारत, जिसके पास अभी तक अपना खुद का ऑपरेशनल स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं है, वो देश जिसके आसमान पर बुरी नजर डालने की हिमाकत करने वाले चीन और पाकिस्तान लगातार अपने J-20 और हाल ही में पाकिस्तान को मिलने वाले J-35 जैसे 5वीं पीढ़ी के तथाकथित अदृश्य लड़ाकू विमानों का डर दिखाने की कोशिश करते रहे हैं। ये वही पड़ोसी हैं जो भारत की बढ़ती ताकत से हमेशा से असलझ रहे हैं, और खास तौर पर पाकिस्तान, जो अतीत में मिली अपनी रणनीतिक हार, जिसे कुछ लोग ऑपरेशन सिंदूर में हुई शर्मनाक स्थिति से भी जोड़कर देखते हैं, उसका बदला लेने के लिए मौके की तलाश में रहता है। चीन अपनी विस्तारवादी सोच के साथ पाकिस्तान को आधुनिक हथियार देकर भारत के लिए एक दोहरी चुनौती पेश करने की साजिश रचता आया है। J-35 विमानों का सौदा इसी बड़ी साजिश का एक हिस्सा माना जा रहा था, एक ऐसा कदम जिससे वो भारत पर मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने का ख्वाब देख रहे थे। उन्हें लगता था कि भारत अभी एमका के बनने का इंतजार करेगा, जिसमें कई साल लगने हैं, और तब तक वे अपने 5वीं पीढ़ी के विमानों से भारतीय वायु सीमा के लिए एक बड़ा खतरा बन जाएंगे। लेकिन कहते हैं ना, जब गीदड़ों की फौज अपनी ताकत पर इतराने लगे तो शेर एक ऐसी दहाड़ मारता है कि पूरा जंगल कांप उठता है। भारत ने ठीक ऐसा ही किया है। भारत ने जब अपने सुखोई Su-30 MKI फाइटर जेट्स में विरूपाक्ष नाम के क्रांतिकारी रडार सिस्टम को लगाने का ऐलान किया तो चीन और पाकिस्तान के होश उड़ गए। उनके रणनीतिकारों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई और उनके मीडिया में एक अजीब सी खामोशी छा गई, मानो किसी ने उनके सबसे बड़े जश्न में भंग डाल दिया हो। दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञ भी इस खबर से हैरान हैं। हर कोई यही सवाल पूछ रहा है, आखिर भारत ने ये कैसे कर दिखाया? कहां से आई भारत के पास ये अविश्वसनीय, ये विध्वंसक टेक्नोलॉजी जो दुनिया के सबसे आधुनिक स्टेल्थ विमानों को भी धूल चटाने का दम रखती है? ये कोई मामूली बात नहीं है। ये भारत की उस अदम्य इच्छा शक्ति और वैज्ञानिक प्रतिभा का प्रमाण है जो हर चुनौती को अवसर में बदलने का मादा रखती है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए अब परत दर परत खोलते हैं इस पूरे मामले को और जानते हैं कि कैसे भारत ने चुपचाप एक ऐसा रणवर्षन तैयार कर लिया जिसने शक्ति संतुलन को ही बदल कर रख दिया है। ये कहानी सिर्फ एक रडार की नहीं है, ये कहानी है भारत के आत्मविश्वास की, उसकी दूरदर्शिता की और उसके उस जज्बे की जो कहता है हम किसी से कम नहीं। सबसे पहले ये समझना होगा कि आखिर ये स्टेल्थ फाइटर जेट होते क्या है और क्यों इन्हें इतना खतरनाक माना जाता है। 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान जैसे अमेरिका का F-22 रैप्टर या F-35, रूस का Su-57 और चीन का J-20 या J-35, इनकी सबसे बड़ी खासियत होती है इनकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। इसका मतलब है कि ये विमान दुश्मन के रडार की पकड़ में आसानी से नहीं आते। इनकी बनावट और इन पर इस्तेमाल होने वाले खास तरह के पदार्थ रडार तरंगों को या तो सोख लेते हैं या फिर उन्हें किसी और दिशा में बिखेर देते हैं, जिससे रडार स्क्रीन पर इनकी मौजूदगी या तो बहुत धुंधली दिखती है या फिर दिखती ही नहीं। इसी अदृश्य होने की क्षमता के कारण ये दुश्मन के इलाके में घुसकर बिना पता चले हमला कर सकते हैं। अब आप सोचिए, अगर दुश्मन का सबसे बड़ा हथियार ही बेकार हो जाए तो क्या होगा? यही किया है भारत के विरूपाक्ष ने। ये बात सच है कि भारत का अपना 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान एमका अभी विकास के चरण में है। सरकार ने हाल ही में इसके प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के लिए लगभग 15,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है और उम्मीद है कि ये 2032 से 2035 के बीच भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनना शुरू होगा। ये एक लंबा इंतजार है और इस बीच चीन जैसे पड़ोसी देशों के पास J-20 जैसे विमान ऑपरेशनल हैं और वो पाकिस्तान को भी J-35 जैसे विमान देने की तैयारी में है। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि इस अंतर को कैसे भरा जाएगा। भारत सरकार और वायुसेना इस स्थिति से पूरी तरह वाकिफ है, इसीलिए एमका के विकास के साथ साथ भारत ने कुछ समय के लिए विदेशी 5वीं पीढ़ी के विमानों पर भी विचार किया था, जिनमें रूस का सुखोई 57 भी एक विकल्प के तौर पर देखा गया था। Su-57 एक बेहतरीन विमान है और रूस के साथ भारत के पुराने रक्षा संबंध भी रहे हैं। हालांकि भारत की प्राथमिकता हमेशा आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पर रही है। हम दूसरे देशों से टेक्नोलॉजी खरीदने के बजाय खुद टेक्नोलॉजी बनाना चाहते हैं, लेकिन जब तक एमका पूरी तरह तैयार नहीं हो जाता
तब तक हमारी मौजूदा वायु शक्ति को इतना सक्षम बनाना होगा कि वो किसी भी 5वीं पीढ़ी के खतरे का मुंह तोड़ जवाब दे सके। और यहीं पर विरूपाक्ष की भूमिका किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है। ये वो तुरुप का इक्का है जिसने चीन और पाकिस्तान के सारे समीकरण बिगाड़ दिए हैं। चीन के J-20, J-35 और भारत का विरूपाक्ष स्टेल्थ की साक्षात मौत। चीन पिछले कुछ सालों से अपने J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट का खूब प्रचार कर रहा है। उसने इसे अपनी वायुसेना की रीढ़ की हड्डी बताया है और इसके दम पर वो पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपनी दादागिरी कायम करना चाहता है। इसके बाद उसने J-35, जो कि एक नवल वर्जन भी है और जिसे वो अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर तैनात करने की योजना बना रहा है, उसे भी पाकिस्तान जैसे देशों को निर्यात करने का मन बनाया। इन विमानों को 5वीं पीढ़ी का बताकर चीन ये जताना चाहता था कि वो टेक्नोलॉजी में किसी से पीछे नहीं है, लेकिन शायद वो ये भूल गया कि शिकारी कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक दिन वो खुद शिकार बन सकता है। भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के वैज्ञानिकों ने दिन रात एक करके विरूपाक्ष नाम का जो रडार सिस्टम तैयार किया है, वो इन तथाकथित अदृश्य विमानों के लिए साक्षात काल बनकर आया है। विरूपाक्ष एक AESA रडार है जो गैलियम नाइट्राइड तकनीक पर आधारित है। अब ये नाम सुनने में थोड़े टेक्निकल लग सकते हैं, लेकिन सरल भाषा में समझिए कि ये वो तकनीक है जो रडार की ताकत और उसकी सटीकता को कई गुना बढ़ा देती है। गैन तकनीक रडार को बहुत अधिक पावर के साथ काम करने की क्षमता देती है, जिससे वो बहुत दूर तक और बहुत छोटे लक्ष्यों को भी पकड़ सकता है। ये रडार सिस्टम इतना उन्नत है कि ये चीन के J-20 और J-35 जैसे स्टेल्थ विमानों की अदृश्यता के नकाब को फाड़कर उन्हें मीलों दूर से ही पहचान सकता है। तो जिस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के दम पर चीन इतरा रहा था, भारत के विरूपाक्ष ने उसे एक झटके में चुनौती दे दी है। दुनिया हैरान, चीन टेंशन में, भारत ने कैसे किया ये कमाल। जब विरूपाक्ष की क्षमताओं की खबरें दुनिया भर में फैली तो बड़े बड़े रक्षा पंडित भी हैरान रह गए। चीन, जो खुद को स्टेल्थ तकनीक का महारथी समझता था, उसके लिए ये एक बड़ा झटका था। सवाल ये उठने लगा कि भारत, जिसने अभी तक अपना स्टेल्थ फाइटर जेट भी मैदान में नहीं उतारा है, उसने स्टेल्थ को पकड़ने वाली इतनी उन्नत तकनीक कैसे विकसित कर ली। ये वाकई में किसी चमत्कार से कम नहीं लगता, लेकिन ये चमत्कार भारत के वैज्ञानिकों की सालों की मेहनत, लगन और प्रतिभा का नतीजा है। DRDO की कई प्रयोगशालाओं ने मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम किया है। भारत ने रडार टेक्नोलॉजी में पिछले कुछ दशकों में जबरदस्त प्रगति की है और विरूपाक्ष उसी सफर का एक सुनहरा पड़ाव है। चीन की टेंशन इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि उसने J-20 और J-35 पर भारी निवेश किया है। अगर ये विमान भारतीय रडार से छिपे नहीं रह सकते तो उनकी सारी रणनीति और उनका सारा पैसा पानी में मिल जाएगा। ये भारत की एक ऐसी रणनीतिक बढ़त है जिसने चीन को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब उसे समझ आ रहा होगा कि भारत को हल्के में लेना कितनी बड़ी भूल हो सकती है। भारतीय शेर अब जाग चुका है और उसकी दहाड़ दूर तक सुनाई देगी। क्या है विरूपाक्ष रडार की तकनीक, कैसे करता है काम, कैसे गिरा सकता है स्टेल्थ जेट। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर, आखिर ये विरूपाक्ष रडार काम कैसे करता है और क्यों ये स्टेल्थ विमानों के लिए इतना खतरनाक है। जैसा कि हमने बताया, विरूपाक्ष एक AESA रडार है जो गैलियम नाइट्राइड सेमीकंडक्टर पर आधारित है। पारंपरिक मैकेनिकल रडार एक घूमने वाले एंटीना से तरंगे भेजते हैं, जबकि AESA रडार में हजारों छोटे छोटे ट्रांसमिट रिसीव TR मॉड्यूल होते हैं। ये मॉड्यूल इलेक्ट्रॉनिक रूप से नियंत्रित होते हैं और बिना किसी मैकेनिकल मूवमेंट के रडार बीम को अलग अलग दिशाओं में फोकस कर सकते हैं। इससे रडार की स्कैनिंग स्पीड बहुत तेज हो जाती है और वो एक साथ कई लक्ष्यों पर नजर रख सकता है। गैन तकनीक का इस्तेमाल इन TR मॉड्यूल्स को और भी शक्तिशाली और कुशल बनाता है। अब बात करते हैं स्टेल्थ की। स्टेल्थ विमानों का रडार क्रॉस सेक्शन यानी RCS बहुत कम होता है। RCS का मतलब है कि रडार पर कोई वस्तु कितनी बड़ी दिखाई देती है। एक सामान्य लड़ाकू विमान का RCS कई वर्ग मीटर हो सकता है, जबकि स्टेल्थ विमान का RCS एक छोटी चिड़िया या उससे भी कम, लगभग 0.01 वर्ग मीटर या उससे भी कम हो सकता है। यही वजह है कि पुराने रडार उन्हें पकड़ नहीं पाते। लेकिन विरूपाक्ष की कहानी अलग है। इसकी हाई पावर और सेंसिटिविटी की वजह से ये बहुत कम RCS वाले लक्ष्यों को भी काफी दूरी से डिटेक्ट कर सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक विरूपाक्ष लगभग 1 वर्ग मीटर RCS वाले लक्ष्य को 500 से 600 किलोमीटर की दूरी से पकड़ सकता है। और अगर J-20 या J-35 जैसे विमान जिनका RCS 0.01 वर्ग मीटर के आसपास बताया जाता है, उन्हें भी ये रडार सैकड़ों किलोमीटर दूर से ट्रैक करने की क्षमता रखता है, शायद 150 से 200 किलोमीटर या उससे भी अधिक दूरी से, जो कि ऐसे विमानों को निशाना बनाने के लिए पर्याप्त है। एक बार जब विरूपाक्ष किसी स्टेल्थ लक्ष्य को पकड़ लेता है तो फिर उसका बचना मुश्किल है। ये रडार सुखोई Su-30 जैसे विमानों को उस लक्ष्य की सटीक जानकारी भेजता है।
इसके बाद सुखोई पर लगी हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें जैसे अस्त्रा या भविष्य में आने वाली और भी उन्नत मिसाइलें उस स्टेल्थ विमान को निशाना बना सकती हैं। इतना ही नहीं, विरूपाक्ष में इलेक्ट्रॉनिक युद्ध यानी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की भी जबरदस्त क्षमताएं हैं। ये दुश्मन के रडार और कम्युनिकेशन सिस्टम को जाम कर सकता है, जिससे दुश्मन अंधा और बहरा हो जाएगा। कल्पना कीजिए, एक चीनी J-20 पायलट ये सोचकर भारतीय सीमा के पास आ रहा है कि उसे कोई देख नहीं रहा, और अचानक उसे पता चलता है कि भारतीय सुखोई न सिर्फ उसे देख रहा है बल्कि उस पर मिसाइल भी लॉक कर चुका है। ये खौफ ही दुश्मन का आधा मनोबल तोड़ देगा। विरूपाक्ष सिर्फ एक रडार नहीं है, ये एक इंटेलिजेंट हंटर सिस्टम है जो किसी भी 5वीं पीढ़ी के विमान का शिकार करने में सक्षम है, चाहे वो J-20 हो, J-35 हो या कोई और।